यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो प्लस टू क्लास के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन चल रही है, तो उसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि जो हमारी कमेटीज हैं, कमेटियां हैं यानी समितियां, उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक में हमने किया था, जैसे चैप्टर का नाम है आपका, फर्स्ट चैप्टर है कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की योजना, खेलों के अंदर योजना। तो योजना के बारे में आपको बताया गया था कि योजना क्या होती है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। और आज हम टॉपिक की बात करते हैं कि हमारी जो कमेटीज हैं, समितियां हैं, जिसको समितियां बोलते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेवारी और क्या होती है। कि स्पोर्ट्स इवेंट को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है ताकि प्रतियोगिता टूर्नामेंट का कार्य संचालन रूप से व सरल रूप से हो सके। वास्तव में स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन तथा कार्यक्रम संचालन के लिए अच्छे नियोजन यानी प्लानिंग की तैयारी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इसके लिए एक प्रबंध समिति होती है, इसको मैनेजमेंट समिति बोलते हैं। तो इस प्रकार की समितियां बनाई जाती है कि प्रशासनिक निदेशक कार्य समिति, आयोजन समिति, उसके आगे फिर आगे उनकी समितियां बनाई जाती है कि प्रचार करने की समिति, की सभी की समितियां अलग अलग बनाई जाती हैं और सभी को कार्य अलग अलग दिए जाते हैं कि कौन सी कमेटी को कौन से कार्य दिए जाएं। जैसे प्रचार की, सबसे पहले क्या होता है, जो भी टूर्नामेंट आयोजित करवानी पड़ती है उसका प्रचार करना बहुत आवश्यक होता है ताकि सभी जो भी आसपास के गांव हैं, स्टेट है और नेशनल यानी राज्य है और देश है, ये सभी के सभी आपस में अगर प्रचार के माध्यम से हम उन तक पहुंचाएंगे तो वो हमारे टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए सभी को सूचना दी जाती है कि प्रचार के माध्यम से कि आज हमने टूर्नामेंट का आयोजन इस तिथि को किया है। उसके बाद में यातायात समिति, ट्रांसपोर्ट कमेटी की जो भी टीमें आती हैं बाहर से, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक होता है ताकि उन टीमों को, जैसे अपनी टूर्नामेंट चली हुई थी तो बाहर से विदेश से टीमें आई थी, उनके फतेहाबाद होटल में ठहरी हुई थी, उनकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था स्कूल वालों ने की थी। और जो बस स्टैंड तक हमारी टीमें आई थी या नरवाड़ा रेलवे स्टेशन पे टीम आई थी, उनको हम वैन के माध्यम से आपके स्कूल तक लेके आए थे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की जा सकती है कोई भी टूर्नामेंट के आयोजन के लिए। उसके बाद में आवास व खाने की समिति यानी एक समिति ऐसी भी बनाई जाती है जिसके ठहरने के स्थान, जैसे कुछ स्टाफ की हमने ड्यूटी लगा दी थी कि आपकी जो भी टीमें आती हैं उनको रूम नंबर देने हैं और ताकि वे उन रूम के अंदर शिफ्ट हो सके, और उनके खाने की व्यवस्था के लिए भी अलग कमेटी बनाई गई थी। तो इस प्रकार हमारी जो टूर्नामेंट है वह सक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद में सजावट व समारोह समिति, जो भी स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जो भी मुख्य अतिथि वगैरह आते हैं, उनके सजावट के लिए तो एक कमेटी बनाई जाती है कि जो भी मंच का है कारोबार वही संभालेंगे, और जो भी अनाउंसमेंट वगैरह है वो मैनेजमेंट के माध्यम से ही जो कमेटी लगाई जाती है स्टेज के ऊपर, उसी के लिए बोला जाता है कि आप ही करोगे। जो भी मेडल सेरेमनी है, उनके खेल का मैदान व उपकरण समिति यानी जो भी ग्राउंड्स के अंदर मैच चल रहे हैं वहां जो भी खेल की उपकरणों की आवश्यकता है और जो भी ग्राउंड मेंटेनेंस की आवश्यकता है, वो सारी की सारी उस कमेटी के ऊपर निर्भर करती है कि वह उसके जो सुचारू रूप से हमारा जो भी टूर्नामेंट है वो चलता रहे। उसके बाद में रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति की एक समिति मेहमानों के व अधिकारी जो भी आते हैं, खेल अधिकारी, उनके मनोरंजन व उनकी रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता के लिए होती है। जो भी टूर्नामेंट के दौरान जो भी खिलाड़ी या जो भी ऑफिशियल वगैरह, जो भी रेफरी वगैरह टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, खिला रहे हैं खिलाड़ियों को, उनके रिफ्रेशमेंट की भी लिए भी समिति बनाई जाती है ताकि उनको रिफ्रेशमेंट दी जा सके। स्वागत समिति की, जब भी कोई मुख्य अतिथि वगैरह आता है या कोई टीम आती है उसके स्वागत के लिए भी हमारी एक समिति बनाई जाती है। एंट्री व कार्यक्रम समिति की, जहां भी जो भी टीम आती है उसके एंट्री, भाई कितने आपके प्लेयर्स आए हैं, कितने साथ में कोचेज आए हैं, सभी की एंट्री की जाती है। और ऑफिशियल के लिए समिति एक ऑफिशियल की भी होती है कि उनके जो रेफरी है, जज है, रिकॉर्ड कलर आदि सभी की, जो ट्रैक अंपायर या लेफ्ट स्कोरर आदि का चयन भी करती है। उसके बाद में ये कुछ समितियां थी कि हमारी जो ये विभिन्न समितियां हैं, ये सारा इन समितियों के तौर पर हम एक अच्छे आयोजन, टूर्नामेंट का अच्छा आयोजन कर सकते हैं।
उसके बाद में आता है कि हमारे जो टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद जो समितियां बनाई गई हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य देखिए कि जो टूर्नामेंट से पहले की जिम्मेवारी है उनके क्या क्या है कि जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, कुछ पदाधिकारी बनाए जाते हैं कि इस टूर्नामेंट के पदाधिकारी, जो आपको पहले भी बताया गया है, अलग अलग स्टाफ की अलग अलग ड्यूटी लगा दी जाती है कि पदाधिकारी के साथ मिलकर टूर्नामेंट या खेल का इवेंट का बजट तैयार करना, क्योंकि उपयुक्त बजट के बिना टूर्नामेंट की शानदार व व्यवस्थित ढंग से, यानी जो भी टूर्नामेंट हमने आयोजित करवाना उसका बजट हमें पता होना चाहिए। ये पूरा टूर्नामेंट से पूरा, अगर हमारा बजट है 1 लाख का और 1 लाख टूर्नामेंट के ऊपर लग जाने हैं तो हमारा बजट इस हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बजट 1 लाख का, टूर्नामेंट के ऊपर खर्चा हमारा कम से कम 2-3 लाख, तो यह है जो भी टूर्नामेंट के टीमें आती है उनको कठिनाइयां महसूस होती है, संभव होती है। खेल टूर्नामेंट का कार्य करें में शेड्यूल अर्थात तिथि की निर्धारण करना, कोई भी टूर्नामेंट है उसकी तिथि निर्धारण करना, समय निर्धारित करना, ये टूर्नामेंट से पूर्व की जो जिम्मेदारियां हैं समितियों की उनकी होती है। खेल मैदान, कोर्ट, ट्रैक, खेल उपकरणों को तैयार करना, जहां भी टूर्नामेंट आयोजित करवाने, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियां बनाना, टूर्नामेंट की तिथियां तथा स्थान के बारे में विभिन्न सूचनाएं देना, और टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या जिम्मेवारियां हैं कि स्पोर्ट्स के उद्घाटन के बारे में उचित व्यवस्था करना, कि जब भी उद्घाटन, कोई भी टीम का उद्घाटन कर रहे हैं और सभी टीमों को मार्च पास्ट के अंदर लेके आना, और जो भी टीमें आई हुई है उनको प्रति मैच जो भी टाइम है उनका उस दर से टीमों को बुलाते रहना कि आपका मैच इस टाइम में, आपका मैच इस टाइम है, और जो भी खेल उपकरण है उनकी व्यवस्था उसी टाइम में होना, पानी वगैरह की व्यवस्था होना, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था होना, ये सारी की सारी खेल के दौरान है। अगर किसी खिलाड़ी को चोट वगैरह लग जाती है तो मेडिकल की व्यवस्था होना और उचित अनुशासन बनाए रखना। उसके बाद में टूर्नामेंट के बाद जिम्मेदारियां क्या क्या है कि टूर्नामेंट के बाद में जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी समितियां बनाई गई हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी टूर्नामेंट में विजयी टीमें हुई हैं उनको मेडल वगैरह समिति से दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह वितरित किए जाते हैं, जो भी हमारी मैनेजमेंट समिति है उसके द्वारा। जहां भी ऑर्गेनाइज कोई भी टीम कर रही है या कोई भी स्कूल कर रहा है तो उसके यह कर्तव्य बनता है कि वह जो भी टीम बाहर से आई हुई है सभी को सर्टिफिकेट वितरित करें, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है उनको मेडल वगैरह देकर सम्मानित किया जाए। और जो भी उपकरण है उनको, जो डैमेज हो चुके हैं उनको अलग रखना, और जो सही उपकरण है उनको सारे को इकट्ठा करना, जो भी टेंट की व्यवस्था है उनको, जो भी ग्राउंड की व्यवस्था है वो साफ सफाई सारी करवाना, ये मैनेजमेंट के बाद की स्थिति है जिसकी ड्यूटियां लगाई जाती है। टूर्नामेंट के बाद मुख्य तिथि, अन्य तिथियों को मोमेंटो प्रदान करना, ये सारी की सारी इसके। उसके बाद में एक टूर्नामेंट आता था, आपको भी लास्ट टॉपिक में बताया गया था, पहले चैप्टर हम करवा चुके हैं कि टूर्नामेंट क्या होता है, कि जो भी अभी बताया गया यही एक टूर्नामेंट है कि टूर्नामेंट बाहर से जो भी टीमें आती है उनको अच्छे ढंग से गेम्स के बारे में या गेम्स करवाना टूर्नामेंट कहलाता है, कि एक सफल आयोजन करवाना टूर्नामेंट कहलाता है। जो भी बाहर से टीमें आई हुई है उनका, कि शारीरिक क्रियाओं में स्पर्धा करना मनुष्य की पाषाण युग के प्रारंभ में प्रवृत्ति रही है। उस समय स्पर्धाओं के कोई नियम विनिमय नहीं होते थे। उन दिनों जिसकी लाठी उसकी भैंस ही मुख्य सिद्धांत था। समय के साथ साथ कुछ नियम अस्तित्व में आए, प्रतिस्पर्धा सभ्य तरीकों से प्रारंभ की जाने लगी। तो अभी टूर्नामेंट है जो जिला स्तर, जोन स्तर, राज्य स्तर, इंटरनेशनल, नेशनल, वर्ल्ड और ये सभी ओलंपिक, ये सभी आज के टूर्नामेंट आयोजित किए जाने लगे। उसके बाद में कि टूर्नामेंट का क्या महत्व है, कि टूर्नामेंट खेल कौशलों का विकास करता है। जो टूर्नामेंट है कि जो भी हमारे स्किल्स है उनका विकास करते हैं कि हम किस प्रकार के टूर्नामेंट के अंदर जो भी स्किल है, कोई भी बाहर से आया हुआ है और वह मैच देख रहा है तो उसके अंदर वह खिलाड़ी स्किल सीखता है दूसरे बच्चों से कि उसने किस प्रकार उस टूर्नामेंट में अपने मैच को जिताया। उसके बाद में खेलों का प्रचार, कि खेलों का प्रचार भी टूर्नामेंट में सहायक होता है। और खिलाड़ियों के चयन में सहायक कि बाहर से कोई अगर टीम आई हुई है तो वह चयन कर लेती है कि यह खिलाड़ी इस टीम में बहुत अच्छा खेलता था, ताकि वह वर्ल्ड के लिए या नेशनल की टीम का सिलेक्शन कर सके। उसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का विकास, कि इससे जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं उनमें आपस में भेदभाव की भावना नहीं रहती, उसमें एकता व भाईचारे को विकसित करने में सहायक हो जाते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, कि जो भी खेल के अंदर त्रुटिहीन खेल है
या न्याय या ईमानदारी और दूसरों के आदि आदर की खेल भावना के माध्यम से विकसित की जा सकती है और भाईचारे की भावना आपस में बढ़ती है कि जो भी भाईचारे की सामाजिक जो भी समाज के गुण है आपस के वह आपस में मेल जोल आते हैं कि बाहर से कोई भी दूसरे देश से आता है और हमारे देश में आता है तो आपस में आपका भाईचारा भी अच्छा रहता है। मनोरंजन का स्रोत यह है, एक मनोरंजन का स्रोत भी है टूर्नामेंट। उसके बाद में इसके टूर्नामेंट के टाइप्स हैं, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाया जाएगा। आज का हमारा सिलेबस था कि टॉपिक था कि जो भी टूर्नामेंट है वह क्या होता है और टूर्नामेंट से पूर्व के जो कमेटियां हैं वो क्या होती हैं, कमेटियों के क्या क्या कार्य हैं टूर्नामेंट से पूर्व, टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट के बाद, और जो टूर्नामेंट है वह क्या होता है, टूर्नामेंट के क्या महत्व है। तो यह है आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसकी रिवीजन चल रही है। आपने अपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर पहले भी किया हुआ है तो राइटिंग का काम आप बंद कर सकते हैं अगर आपने पहले किया हुआ। अगर आपने पहले नहीं किया तो आप अभी राइटिंग का काम शुरू कर दें दोबारा से, और जो भी